नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन वॉश करके कैसे एक चीज़ को दूसरे को भ्रमित किया जाता है। इसी तरह मैंने ये भी बताया था कि हमारा धर्म के ऊपर भी कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे बोलो या पूरा दुनिया का बोलो, मनुष्य एक ही जात का है, कोई अलग अलग जात नहीं है, लेकिन जात ये बना है किसने और इसको हमारा ब्रेन ने कैसे सेटअप किया गया। ये कुछ लोग का फायदा के लिए, कुछ लोग के स्वार्थ के लिए ये चीज़ किया गया, जो कि मैं आज का वीडियो में बता रहा हूँ। बात यह है कि जैसे हमने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बुद्ध, जो भी जितना भी धर्म है, एक कुछ लोग का कर्म के हिसाब से या कुछ लोग का जगह के हिसाब से किया गया। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जैसे अल्पसंख्यक वाले, या तुम्हारा हिंदू धर्म में तो बहुत देवा देवी है, कितने लोग को पूजा करोगे, एक को पूजा करो तो दूसरों नाराज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मान के चलिएगा आपका कोई आंख का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में जाएंगे, जो हॉस्पिटल यदि बड़ा हॉस्पिटल होगा तो क्या करेंगे, वो आए वहाँ अलग अलग विभाग होगा, आंख का विभाग अलग होगा, मतलब आय स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। पेट का परेशानी है तो किसको दिखाएंगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। आपका ईएनटी का प्रॉब्लम है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है तो स्किन का स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। आपका ऑर्थो के ऊपर प्रॉब्लम है, हड्डी, ये आपने ऑर्थोपेडिक को दिखाएंगे। गायनिक का प्रॉब्लम है तो गायनिक को दिखाएंगे। तो ऐसे यदि हमारा जो परेशानी है, हमारा जो देवा देवी है, बहुत सारे हैं और ये बहुत बड़ा संस्था के हिसाब से अपने तुलना कर सकते हैं। जैसे एक संस्था होता है, उसका अलग अलग विभाग में बांट देता है। कैसे, उसका एचआर अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, उसका मार्केटिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका मेंटेनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। इसी तरह हमारा ये बहुत बड़ा संस्था को मेंटेन करने के लिए भगवान ने ये अलग अलग विभाग कर दिए। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव में रहे कौन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। एचआर का पद संभालते हैं ब्रह्मा जी। होम मिनिस्ट्री का संभालते हैं स्वयं विष्णु। डिफेंस का सेक्टर को संभालते हैं भगवान शिव। और उनका धर्म पत्नियां, उनके साथ रहने वाले जो उनका फॉलोअर है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। जैसे विष्णु का अपने पत्नी, उनको क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को उनको दे दिया गया। शिव जी अपने पत्नी शक्ति को, माँ काली, दुर्गा, इन लोग को अपने कुछ पार्ट उनको दे दिए। ऐसे ब्रह्मा जी कुछ अपने पार्ट में से, अपने जो फॉलोअर है, अपने जो साथी है सरस्वती जी का, उनको कला विद्या को उनको विभाग दे दिया गया। फिर उनका बेटा बेटी, जैसे शिव जी का बेटे उनको गणेश जी है, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल गया। ऐसे ब्रह्मा जी का दूसरा है जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में रह गए, विश्वकर्मा जी जो निर्माण क्षेत्र में, विश्वकर्मा को दे दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि अश्विनी कुमार को दे दी। ऐसे अलग अलग विभाग में बांट दिया गया। तो यदि आपको जो परेशानी है उसको पास जाके मांगेंगे, तो यदि आपको मान के चलो सारे परेशानी है तो क्या करेंगे, होम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे या पूरा प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। जैसे स्कूल में भी ऐसा है, यदि आपका बच्चा कोई सब्जेक्ट में कमजोर है तो क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट टीचर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हमारा जो हिंदू सनातन धर्म में ये सब विभाग कर दिया। तो आपका जो परेशानी है उसी परेशानी उसी देवता के पास जाए। यदि ज्यादा परेशानी है तो स्वयं विष्णु का अपने आराधना कीजिएगा। ऐसे हमारा धर्म के ऊपर कुछ लोग आक्षेप करके बोलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। आप ध्यान रखिए, कोई भी संस्था है, यदि संस्था बड़ा है, उसका अलग अलग विभाग का अलग अलग दायित्व दिया गया है, तो वो संस्था आगे बढ़ेगा। अकेले है, सारे चीज खुद ही मेंटेन करता होगा, वो मार्केटिंग भी खुद करता होगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता होगा, वो एचआर को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को अकेले संभालता होगा, तो वो हो सकता है। आप इससे आकलन कीजिएगा। और ऐसे हमको ब्रेन वॉश इसी में कुछ लोग को किया गया है। जैसे ये तो हमारा मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म, उसके ऊपर जातिवाद भी किया गया। एक्चुअली पौराणिक मतवाद के हिसाब से जाएंगे, पद्म पुराण में लिखा गया जो चीज आपने, जो लोग एक्चुअली
ये हमारा हिंदू कल्चर को जानते हैं, वो हमारा जो सृष्टि हुआ 4 वर्ण से, मतलब जो पैदा हुए 4 वर्ण से पैदा हुए बोल के लिखते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये एक ही बाप का संतान है। ब्रह्मा जी सभी लोग को सृष्टि किए, सभी भाई है। जो पहला संतान पैदा हुए वो कौन है? ब्राह्मण, यानी मुंह से जो पैदा हुए ब्राह्मण। पहला बेटा का घर का बड़ा बेटा होता है उसको थोड़ा ज्यादा खातिरदारी किया जाता है, और ये ब्रह्मा जी के बड़े बेटे, इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं? हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको बड़ा मान्यता दिया जाता है। ये ब्रह्मा के मुंह से निकले थे। फिर ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से जो निकले थे, यानी उनको क्षत्रिय कहते हैं, और ब्रह्मा जी के जानु से जो लोग निकले थे उनको वैश्य कहा गया, और शेष में जो ब्रह्मा जी के पाद से निकले थे उनको शूद्र कहा। फिर उनको काम भी बांट दिया गया। ऐसे बात नहीं कि ये यहाँ से पैदा तो छोटा है, ये छोटा बड़ा का नहीं है। वो उनका सृष्टि को कैसे पालन करे, उनका सृष्टि को कैसे देखरेख करे, वो सभी लोग को दायित्व दिया है। जैसे आप जानते हैं घर का बड़े बेटे को क्या होता है? बाप जो काम करता है उसी दायित्व को निभाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी अपने जो तौर तरीका, अपने जो कला है उनको बड़े बेटे को सौंप दी। मतलब उनको बोले कि तू वेद पुराण शास्त्र इस चीज के ऊपर तो ये कर। ब्रह्मा जी अपने बड़े बेटे यानी ब्राह्मण को वेद पुराण शास्त्र के ऊपर उनको अध्ययन करने के लिए बोल दिया, तो वो ब्राह्मण हो गए। फिर पूरा क्षेत्र, भगवान का जो सृष्टि है उनका पूरा क्षेत्र को देखभाल करने के लिए किसको दायित्व दी? क्षत्रिय। मतलब पूरे क्षेत्र को देखभाल करने के लिए क्षत्रिय उन्होंने हुए। फिर आए वैश्य, यानी यदि सृष्टि करेंगे तो कुछ लेन देन भी होगा। जैसे वहाँ लेन देन होता है, वहाँ क्या होता है? मतलब व्यवसाय होता है, तो ये वैश्य को उसी का दायित्व देगा। फिर ये तीनों का काम दायित्व जो भी रहा, उनका सेवा या उनका सुख दुख में साथ देने के लिए, ठीक है, यानी उनको शुद्ध करने के लिए, सेवा और शुद्ध करने के लिए उनको लास्ट में शूद्र को दायित्व दिया गया। मतलब ये चारों भाई मिल के काम करने के लिए, ब्रह्मा का सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व देगा। ऐसे नहीं कि तू छोटा तू बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, ये बांट दिया गया काम। लेकिन कुछ लोग ब्रेन को ऐसे कर दिए, जैसे क्या होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है तो थोड़ा सा तो कुछ होता है, जैसे आपस में कुछ दूरियां होता है। जैसे आपके घर में भी देखे होंगे, जो बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मझली बेटा, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा दूरियां होता है और आपस में थोड़ा लड़ाई भी शुरू होता है। ज़्यादा दिन रहेंगे तो एक साथ में, तो ये चीज़ हुआ है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा लेकर के उनका धर्म में, जाति में बांट दिए। ऐसे जो छोटा बेटा होता है, जो बड़े मतलब छोटा भाई जो होता है, बड़े भाई लोग क्या करते हैं, छोटा भाई को थोड़ा सा काम वगैरह जूनियर समझ कर कुछ काम बांट देते हैं या थोड़ा सा तो ऐसे करते हैं। तो इसी चीज को नाराज होकर के उन्होंने दूरी कर दिया, और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये दूर होते होते दूरी हो गई। और ये 4 वर्ण से कुछ लोग कुछ कि ये कास्ट बार कर दे, और कास्ट में भी सब कास्ट कर दे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल याद हो रहा, विस्तृत रूप से मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। ब्राह्मण में भी कुछ कैटेगरी कर दिया। आपने देखेंगे वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेद। मतलब जो एक वेद पढ़ा उसको वेदी बोलते हैं, जो मतलब 2 वेद को पढ़ा वो द्विवेदी बोलते हैं, जो 3 वेद को पढ़ा उसको त्रिवेदी बोलते हैं, और जो 4 वेद को पढ़ा वो चतुर्वेदी बोलते हैं। ऐसे पात्र जो आज मतलब उनके में सबसे जो बढ़िया पात्र है उनको महापात्र बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे अलग अलग वो सबकास्ट भी बन गए। जो तेल का काम करता है तेली हो गया, जो धोने का काम करता है वो धोबा हो गया, है जो रण क्षेत्र में काम किया वो राणा या महाराणा हो गया। इसके ऊपर मैं दूसरा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सबकास्ट के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ऐसे ब्रेन वॉश मत होइएगा, हम सब एक है। बस ये है कि हमको अलग अलग कर्म क्षेत्र के हिसाब से, कैसे कर्म के मतलब जगह के हिसाब से, कैसे अपने काम के हिसाब से हमको जाति का नामकरण किया गया, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो तक इंतजार करें, और जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ इसके ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।